हेलो जी, कैसे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटेस्टेशंस की कि कौन सी अटेस्टेशंस आपको करवानी है, कौन सी वाली जो स्टैम्प्स हैं वो आपको चाहिए और कब चाहिए और किन स्टैम्प्स के बगैर भी चल जाएगा। आल्सो कौन सी ऐसी गलती है जो आपने नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो इस वीडियो के आप कमेंट्स में डाल दें, मतलब कोई आपकी क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट्स में डाल दें ताकि मैं वहीं उनको आंसर कर दूं, ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए किसी के लिए भी एक गाइड बन जाए कि अटेस्टेशन या नोटराइजेशन क्या होती है, कैसे करते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ें। तो खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम कि हमारे पास मैंने डिवाइड कर लिया है इसको दो पार्ट्स में। पहले आप जब एडमिशन ड्यूरिंग आप एडमिशन जब आपका प्रोसेस, मतलब जब आप यूनिवर्सिटीज़ को एप्लीकेशन सेंड करते हो तो कुछ अटेस्टेशन आपको उस टाइम पे चाहिए होती हैं और कुछ बाद में चाहिए होती हैं। और ये भी हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शनल हैं और कौन सी मैंडेटरी हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस हम देख लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस के अंदर हमें कौन सी चाहिए। तो ये देखें, जो एडमिशन प्रोसेस में यही है कि आप यूनिवर्सिटीज़ फाइनलाइज करते हैं और फिर उनमें एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो जब आप सबमिट करते हैं तो दो तरीके हैं, एक यूनी असिस्ट पे और एक यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे। तो उसमें अब देखें हम तो जो हमारे पास ये है कि ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस यूनी असिस्ट के थ्रू अगर अप्लाई करेंगे तो आपने सबसे पहले तो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसमें कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए और कोई नोटराइजेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमारे पास HEC से अटेस्टेड नहीं है या हमारे पास नोटराइज नहीं है, क्या फिर हम भी कर दें। यस, कर दें। यूनी असिस्ट खुले दिल से कबूल करती है, उसके उनके पोर्टल पे अपलोड करो। कोई नोटराइजेशन नहीं चाहिए, कोई HEC की नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगी तो स्पेसिफिकली मेंशन होगी, वरना नॉर्मली यही है कि नहीं चाहिए। तो आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं, कोई अटेस्टेशन और कोई नोटराइजेशन नहीं चाहिए। और पोस्ट अगर बाय पोस्ट सेंड करने हैं, कुछ होते हैं ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने होते। लेकिन अगर वो कहते हैं कि सेंड बाय पोस्ट भी करो तो फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होने चाहिए और साथ में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको नहीं भेज देने, बल्कि नोटराइज चाहिए। स्टिल यहाँ पे HEC का अभी तक किरदार नहीं आया। HEC का अगर आप करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, आपको पहले ही करवा लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक HEC के बगैर हम चल रहे हैं कि आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड होने चाहिए। और नोटराइज्ड का क्या मतलब है? नोटराइज्ड का ये मतलब है, देखें यूनी असिस्ट कहती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हम मेक श्योर करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हों ओरिजिनल। अब वो हमें प्रोवाइड करते हैं दो सॉल्यूशंस कि आप कैसे करें। एक तो वो कहते हैं हमारे ऑफिस आ जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले आएं और उसकी फोटोकॉपी भी ले आएं। हम ओरिजिनल देख लेंगे डॉक्यूमेंट आपके और आपकी कॉपी रख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो ठीक है, साफ सुथरी है, कोई एनोटेटेड नहीं है, आपकी ओरिजिनल है। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये जो कि हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं तो हमारे पास कोई यूनी असिस्ट के ऑफिस तक एक्सेस नहीं होती। तो फिर यूनी असिस्ट कहती है कि भाई नोटराइज करवा लो। नोटराइज का ये मतलब कि किसी रिस्पेक्टेबल बंदा, कोई रिस्पेक्टेबल बंदा या कोई अथॉरिटी वाला बंदा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखे और आपकी कॉपी को देखे, दोनों को मैच करे कि वाकई ठीक है, कोई गलती नहीं है, और फिर उस पर स्टैंप लगा दे अपनी भी और नोटरी पब्लिक की कि यस इट इज़ वेरीफाइड। तो यूनी असिस्ट कहती है कि ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट हमें भेज दें जो कि वेरीफाइड हों, तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया नोटराइजेशन का मतलब। अब आप ओरिजिनल पे कभी भी आपने वो जो है ठप्पे नहीं लगवाने नोटराइजेशन के, क्योंकि नोटराइजेशन का ये मतलब नहीं है कि ओरिजिनल पे लगवाया जाए, बल्कि ये मतलब है कि ये जो कॉपी है वो ओरिजिनल है और इसी डॉक्यूमेंट की है। तो इस वजह से सिर्फ कॉपीज़ जो हैं वो अटेस्टेड होती हैं, नोटराइज्ड होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि हाउ टू नोटराइज में यही है कि आप अपनी तहसील या डिस्ट्रिक्ट की कचहरी में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे जो लॉयर्स बैठे होते हैं या उनके जो भी असिस्टेंट बैठे होते हैं, तो उनसे आप कहेंगे कि नोटरी पब्लिक के करवाने हैं। तो नॉर्मली एक कचहरी में 4-5 लोग होते हैं और उनके चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं, तो आप मल्टीपल लोगों से भी पता कर सकते हैं, कोई फिक्स चार्जेस नहीं है इसके। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि वहाँ पे वो जो स्टैंप्स लगा के देते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही स्टैंप्स लगा के दे रहे हैं या कुछ और स्टैंप्स भी चाहिए? तो वेल, जो स्टैम्प्स वो लगा के देते हैं वो कोई 4 से 5 टाइप्स की होती हैं। एक पे अटेस्टेड लिखा होता है, एक पे उस बंदे का नाम लिखा होता है जिसने अटेस्ट किया, एक पे नोटरी पब्लिक लिखा होता है, और एक गोल्डन स्टैम्प भी होती है। तो मुख्तलिफ किस्म की कोई 4 से 6 किस्म की स्टैम्प्स होती हैं। अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सी चाहिए, और ये क्या इसने 4 तो लगा दी हैं, क्या अब सारी रिक्वायर्ड भी इसने लगाई हैं या नहीं, ये ना हो फिर रिजेक्शन आ जाए, मतलब वो कहें ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो जो स्टैम्प्स हैं वो मैंडेटरी स्टेप्स हैं, बाकी सारी ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल हों तो ठीक है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। तो जो मैंडेटरी स्टैम्प्स हैं वो दो हैं। एक तो वो स्टैम्प जो कि ये शो कर रही हो कि किस बंदे ने अटेस्ट किए हैं इसको या किस अथॉरिटी ने इसको अटेस्ट किए हैं, एक ये स्टैम्प लाजमी है। और दूसरी स्टैम्प ये जिसके ऊपर नोटरी पब्लिक लिखा हुआ हो। ये दो स्टैम्प्स लाजमी है कि नोटरी पब्लिक और ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल्स, पर्सनल हो या जो भी हो। तो ये दो चीज़ें आपने देख लेनी है। बाकी गोल्डन स्टैम्प जो है वो ऑप्शनल है। इसके अलावा अटेस्टेड की एक होती है, वो भी ऑप्शनल है। ये मेरे पास पड़ा है, इस पर कोई गोल्डन स्टैम्प नहीं है, ये देखें।
ये अटेस्टेड है नोटरी पब्लिक से, एक नोटरी पब्लिक की है, और यहाँ पे ये बंदे की पर्सनल डिटेल्स हैं, और ये अटेस्टेड ऐसे ही एक्स्ट्रा है, ये भी अटेस्टेड एक्स्ट्रा है। तो दो जो स्टैंप्स हैं वो लाजमी है, एक पर्सनल डिटेल्स वाली और एक नोटरी पब्लिक वाली, ये आपने मेक श्योर करना है। और गोल्डन स्टैंप जो है वो ऑप्शनल है, सिवाय एक दो यूनिवर्सिटीज़ के, जिस तरह TUM है वो कहती है कि हमें वो गोल्डन स्टैंप भी चाहिए, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको नहीं चाहिए गोल्डन स्टैंप, वो सिर्फ शशके के लिए है, उसके और पैसे भी एक्स्ट्रा होते हैं। तो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो इट्स फाइन। ये तो हो गया नोटराइज। और उसके बाद एक और बहुत कॉमन सवाल कि हमारे पास, हम यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है, डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी बहुत देर से देती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिग्रीज देर से देती हैं, वो आपको कोशिश करती हैं कि कन्वोकेशन हो जाए और कन्वोकेशन के बाद हमें डिग्रीज दें, लेकिन आप कन्वोकेशन से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें पहले चाहिए हमें, तो फिर वो आपको दे देती हैं, और डिग्री के ऊपर लिखा होता है डिग्री बिफोर कन्वोकेशन, मेरी डिग्री पे भी लिखा हो, तो ये आप डिग्री ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही जल्दी है, मतलब 1 2 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि गवर्नर से भी अक्सर साइन होने होते हैं इसके, तो फिर ये सीन है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक बनवा लें। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, वो डिग्री की जगह होता है, वो हर यूनिवर्सिटी में बनता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो ये शो करता है कि आपने ये डिग्री की है, और मतलब आपकी डिग्री की जगह वो डॉक्यूमेंट काम आता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्टेज पे जिस पे हम अब बात कर रहे हैं कि आप एडमिशन अभी अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो यूनिवर्सिटीज़ को अक्सर डिग्री नहीं चाहिए होती, ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट पे आपका रिकॉर्ड भी लिखा होता है, आपकी सारे ग्रेड्स, एंड वाले ग्रेड भी, सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पे डिग्री अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, और अगर ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड भी नहीं है HEC से तो भी कोई मसला नहीं है। तो अभी इस स्टेज पे आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल होना चाहिए, जो कि डिग्री की जगह होता है, तो इन चीज़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है कि नॉर्मली डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। और साथ में एक और सवाल कि मोफा या फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने होते हैं या नहीं, तो नहीं, मोफा से या फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट नहीं करवाने जर्मनी के एजुकेशनल वीज़ा के लिए। वो कुछ और ममालिक हैं जिस तरह UAE के लिए करते हैं, तो हम फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट कराते हैं, लेकिन इस केस में नहीं। और साथ में हम एक तो ये यूनिवर्सिटी वाला तरीका हो गया, और अब अगर हम देखें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वाला, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके, ये भी कह रहे हैं कि HEC से अटेस्टेड हो, तो वो स्पेसिफिकली लिखा होगा, वरना वही रूल है जो हमने ऊपर बात कर ली है। और अब चलते हैं ज़रा अगले पेज पे, और अगले पेज में है हमारे पास कि आफ्टर एडमिशन, मतलब अब आपने लेट्स सपोज आपने ये एडमिशन प्रोसेस सारा किया, आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, अब अगला काम है एम्बेसी को सेटिस्फाई करना, वहाँ डॉक्यूमेंट्स देखना, ओरिजिनल अटेस्टेड या क्या सीन है वो देखते हैं। तो ठीक है, आफ्टर एडमिशन हम इंटरव्यू देते हैं एम्बेसी पे, और यहाँ पे आपको चाहिए ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, यहाँ पे मस्ट चाहिए। वो जो पिछले लेवल पे था कि हमारे पास प्रोविजनल हो तो भी चलेगा, यहाँ प्रोविजनल भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे बगैर अटेस्टेड भी नहीं चलेगा। HEC से अटेस्टेड हो आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी और आपकी डिग्री भी। और एक और बात कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो FSC या मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी नहीं है कि वो IBCC से, IBCC एक और इदारा है, इंटर बोर्ड जो भी है ये आ रहा है, तो उस इदारे से करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स IBCC से अटेस्ट कराने हैं। और IBCC से ऐसे टेस्ट होते हैं कि पहले आप अपने बोर्ड के पास जाते हो, पहले बोर्ड अटेस्ट करता है और फिर IBCC अटेस्ट करता है। और जहाँ तक HEC का ताल्लुक है, HEC में ये सीन होता है कि यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री देती है, और आप उसे HEC के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो, और वहाँ पे इनिशियल स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद फिर फिजिकल वो आपको स्टैंप लगा देते हैं। एक डिग्री की आई थिंक 1000 फीस होती है, डिग्री की भी और ट्रांसक्रिप्ट की भी। ये भी सवाल आता है कि क्या हमें जो HEC से अटेस्टेशन करवानी है, क्या कॉपीज़ की भी अटेस्टेशन करवानी है। तो नहीं, कॉपीज़ की अटेस्टेशन जनरली नहीं करवानी। मैंने आज तक कॉपीज़ की अटेस्टेशन नहीं करवाई, मतलब ओरिजिनल आपने लेके जाना है, और ओरिजिनल डिग्री हो रही है तो इस तरह का आपको ठप्पा लगा देगी HEC के, ठीक है, तो ओरिजिनल पे आपने करवाना है। लेकिन अगर आपका शौक है वैसे, या कोई यूनिवर्सिटी जो कि डायरेक्ट एडमिशन ले रही है और वो कह रही है कि हमें कॉपीज़ भी अटेस्टेड चाहिए HEC से, तो फिर आप करवा भी सकते हैं। आई वुड से कि आप एक कॉपी करवा लें। एक कॉपी मतलब इसकी, आप ये आपके पास डिग्री है, इसकी आप सिंपल फोटो स्टेट करवाएंगे, कॉपी करवाएंगे, और ये भी HEC को साथ भेज देंगे, और इसके भी पैसे दे देंगे कि ओरिजिनल भी करनी है और साथ में कॉपी भी करनी है। और जब तक ओरिजिनल नहीं होगी कॉपी नहीं होगी। तो आप कॉपीज़ भी करवा सकते हैं। एक सेट करवा लें तो अच्छा है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैंने आज तक नहीं करवाया और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कोई यूनिवर्सिटी कह सकती है, रेयरली ऐसा केस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो आपने एम्बेसी में जाना है वहाँ पे कोई नोटराइजेशन आपको नहीं चाहिए। मैंने नोटराइजेशन का आपको मकसद बता ही दिया कि ओरिजिनल के बदले वो देखते हैं कि वो सही है या नहीं। तो एम्बेसी में आप ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो,
तो वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेके जाते हो उन पे कोई नोटराइजेशन नहीं चाहिए। जो एचईसी से अटेस्टेड है बस आप उनकी सिंपल कॉपीज बनाएंगे और साथ ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एचईसी पे अटेस्टेड यस ओरिजिनल ही जो है वो अटेस्टेड होता है। मेरा दूसरा कैमरा तो जो एचईसी में होता है वो ओरिजिनल ही अटेस्टेड होते हैं और कॉपीज भी आप अटेस्ट करवाना चाहें तो करवा सकते। तो ये सारी चीज़ें थी एंड आई होप इट वुड बी क्लियर। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी नीचे कमेंट करें ताकि मैं वहाँ पे आंसर दे दूँ, और आगे किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो का मैं रेफरेंस दे सकूँ और फिर वो देख लेंगे। इस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट किए जा सकते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे हो सकता है या किस स्टेज पे ऑप्शनल है।